हेलो व्यूअर्स, कुछ दिन पहले ही बस SBI PO का मेन एग्जामिनेशन खत्म हुआ है और आप लोग सारे जानते होंगे कि SBI PO एग्जामिनेशन में कुछ पैटर्न चेंज देखने को मिलता है। इस साल में भी जो पैटर्न है थोड़ा सा चेंजेस आया है। आप मैथ्स, इंग्लिश हो या फिर रीजनिंग हो, सारे सेक्शंस में कुछ चेंजेस आया है और ये जो चेंजेस आया है डेफिनेटली IBPS PO को भी फॉलो कर सकता है। तो IBPS PO में भी शायद इस तरह का पैटर्न चेंज जो है वो देखने को मिल सकता है। हम लोग ऑलरेडी सिलोगिज्म और परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और प्रॉफिट लॉस का एक सेक्शन जो नया पैटर्न है उसको ऑलरेडी शूट करके अपलोड भी कर चुके हैं। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो वीडियो को देखिए और घर में जाके प्रैक्टिस भी कीजिए। और एक बात है, रीजनिंग सेक्शन सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है इस साल में। करीब इसमें 3 से 4 नया टाइप इरप्ट हुआ है। उसमें से हम लोग लास्ट ईयर में जो इनपुट आउटपुट देखे थे उसका पैटर्न भी थोड़ा इस साल में ट्विस्ट हुआ है। तो हम लोग आज जो वीडियो अभी शूट कर रहे हैं ये मशीन इनपुट आउटपुट का नया पैटर्न के बारे में शूट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि मशीन इनपुट आउटपुट का नया पैटर्न कैसा रहेगा। आपके सामने अभी दिख रहा है ओल्ड टाइप, जहां पे कि आप देख सकते हैं एक इनपुट में कुछ वर्ड्स और नंबर्स दिया गया है और उसमें 5 स्टेप्स है जिसमें वर्ड और नंबर को जंबल्ड करके दिया गया है। अलग अलग स्टेप में अलग अलग वर्ड और नंबर दिया गया है। उसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा है जो इनपुट में दिया गया है और आपको निकालना होगा डिफरेंट स्टेप्स क्या क्या हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग नया टाइप को देखेंगे, यहाँ पे भी सेम इनपुट में कुछ नंबर दिया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं स्टेप 1 में जितना नंबर था वो थोड़ा कम होते होते जा रहा है। स्टेप 1 में 3 नंबर है जबकि इनपुट में आपका 6 नंबर था। तो इसका लुक्स वाइज भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग SBI PO मेन में अभी देख चुके हैं और मुझे लग रहा है कि IBPS PO में आ सकता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन किस तरह से होता है। इनपुट पे आप देख रहे हैं 6 नंबर है, 53, 12, 24, 21, 43, 24। लेकिन स्टेप 1 को थोड़ा देखिए। स्टेप 1 में आप देख रहे हैं 56, 38, 88। तो स्टेप 1 में 6 नंबर से ये 3 नंबर में कन्वर्ट हो गया। ये हुआ कैसे, हम लोग थोड़ा सा उसको जानते हैं। आपको कुछ एरो मार्क दिख रहा होगा, जैसे कि 53 और 21 के साथ कुछ लिंक है और जो कि 56 के साथ कनेक्टेड है। मीन्स स्टेप नंबर 1 का जो पहला वाला नंबर है उसके साथ कनेक्टेड है। फर्स्ट 53 और 21 जो कनेक्शन है वो 56 के साथ है। तो इसको किस तरह से 56 मिला, चलिए देखते हैं। हम लोग अगर 53 का पहला वाला डिजिट को देखेंगे, 53 का पहला वाला डिजिट लिखा है 5। उसी तरह से आप जो दूसरा नंबर है 21 का सेकेंड वाला डिजिट को थोड़ा देखिए, वहां पे लिखा है 1। अगर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 5 मिलेगा, जो कि स्टेप नंबर 1 का पहला नंबर का फर्स्ट डिजिट में लिखा है। उसी तरह से हम लोग अगर दूसरा डिजिट को चलेंगे, फर्स्ट नंबर मतलब 53 का सेकेंड वाला डिजिट जो येलो में है, आप देख रहे होंगे कि 3 लिखा है और आपका सेकेंड नंबर का फर्स्ट डिजिट जो है वो 2 लिखा है। 3 into 2 6। तो इस तरह से आपको पहला वाला नंबर स्टेप 1 का मिल गया। इसका मतलब है कि आपको स्टेप 1 में जो नंबर दिख रहा है वो ऊपर में एक नंबर का फर्स्ट डिजिट के साथ दूसरा एक नंबर का सेकेंड डिजिट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और उसके साथ में एक फर्स्ट वाला नंबर का सेकेंड डिजिट के साथ दूसरा नंबर का फर्स्ट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होके आपका आंसर मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग दूसरा पेयरिंग को भी देख सकते हैं। पेयरिंग में आप देख रहे हैं 12 43 के साथ लिंक है और आंसर मिला है 38। तो 12 और 43 को अगर आप अच्छे से देखेंगे, इसका फर्स्ट वाला डिजिट है 1 और 43 का सेकेंड डिजिट है 3। तो 1 into 3 है 3। उसी तरह से हम लोग अगर सेकेंड डिजिट को जाएंगे 12 का तो वो है 2 और फर्स्ट डिजिट है 43 का 4। तो 2 into 4 8। तो सिमिलर फैशन में इसका भी आंसर हम लोग इजीली निकाल दिए। तो हम लोग थर्ड वाला जो पेयरिंग है उसको भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए अच्छे से
कि पहला जो डिजिट है 24 का वो है 2 और जो सेकेंड डिजिट है 24 का वो है 4। तो 2 इंटू 4 8 और क्योंकि नंबर रिपीट हुआ है तो यहाँ पे सेकेंड वाला जो डिजिट है फर्स्ट नंबर का वो है 4 और सेकेंड नंबर का जो फर्स्ट डिजिट है वो है 2। तो 4 इंटू 2 8। इस तरह से हम लोग आसानी से इनपुट से स्टेप 1 को पहुंच के और उसमें एक सिंपल लॉजिक यूज होके इसका आंसर आपको मिल सकता है। अभी हम लोग स्टेप 1 से स्टेप 2 को चलते हैं। स्टेप 1 में हमारे पास है 56, 38, 88। स्टेप 2 में वो कन्वर्ट हो गया है 16, 22। तो यहाँ पे किस तरह का पैटर्न फॉलो हुआ है चलिए देखते हैं। थोड़ा सा आप देखिए, सारे जो नंबर है स्टेप 1 का उसका लेफ्ट साइड का डिजिट को आप अच्छे से देखिए। लेफ्ट साइड के डिजिट में आप देख रहे होंगे 5 है, 3 है और 8 है। अगर तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे 5 + 3 + 8 तो आपको 16 मिल जाएगा। इसका मतलब है कि आपका सारे लेफ्ट साइड डिजिट को ऐड करके स्टेप नंबर 2 का पहला नंबर हुआ है। सिमिलर फैशन में हम लोग अगर जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरा वाला जो डिजिट है स्टेप 1 का 6 + 8 + 8 अगर हम लोग करेंगे तो फिर यहाँ पे हम लोगों को 22 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इजीली स्टेप 1 से स्टेप 2 पहुंच गए और एक सिंपल सा पैटर्न था जो कि सारे जो डिजिट था वो ऐड हो जा रहा था। अभी हम लोग चलते हैं स्टेप 2 से स्टेप 3 कैसे होता है वो देखते हैं। स्टेप 2 में आपको दिख रहा है 16, 22। स्टेप 3 में हम लोगों को दिख रहा है 3.5, 2। तो यहाँ पे आप देखिए अच्छे से, अगर देखेंगे तो स्टेप नंबर 2 का पहला जो नंबर है 16, यहाँ पे अगर दोनों डिजिट को मैं ऐड कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं तो ऑब्वियस बात है आंसर मिलेगा 3.5। 1 + 6 = 7 डिवाइडेड बाय 2 = 3.5। सिमिलर फैशन में अगर मैं राइट साइड को देखूंगा स्टेप नंबर 2 में 2 + 2 = 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 = 2। तो यहाँ पे भी एक दूसरा पैटर्न फॉलो हुआ है जहां से हम लोग को स्टेप 2 से हम लोग स्टेप 3 में पहुंच गए। लास्ट स्टेप में हम लोग चलते हैं। स्टेप 3 में हम लोग देख रहे हैं 3.5 और 2 देख रहे हैं। स्टेप 4 में वो कन्वर्ट होके 1.5 हो गया है। तो ये एकदम सिंपल लॉजिक है। अगर 3.5 से हम लोग 2 को माइनस कर देंगे तो फिर 1.5 मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी एक दूसरा पैटर्न फॉलो हुआ है। तो इसके साथ ही हम लोग पूरा प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए और काफी इजी तरीके से इसको सॉल्व कर दिए। लेकिन एक बात आप ध्यान से देखिए कि इनपुट से स्टेप 1 का जो पैटर्न था वो कुछ अलग था, स्टेप 1 से स्टेप 2 का पैटर्न था वो भी कुछ अलग था, स्टेप 2 से स्टेप 3 कुछ अलग था, स्टेप 3 से स्टेप 4 कुछ अलग था। इसका मतलब है आपको जब क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, यहाँ पे आपको जो इनपुट मिलेगा ईच स्टेप में आपका पैटर्न चेंज हो के जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट को एक चीज ध्यान में रखना है कि ईच टाइम में आपको माइंड थोड़ा सा लगाना पड़ेगा कि ये स्टेप्स कैसे बनता है। अगर आपको एक बार ये स्टेप्स पता चल गया तो फिर आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वहां पे आप इजीली उसी पैटर्न में उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे नीचे में आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। उस क्वेश्चन को आप घर में जाके कीजिए सिमिलर फैशन में, ये वीडियो देख के। ये करने के बाद आपका जो आंसर मिलेगा उसको आपका कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, तो हमको पता चल जाएगा कि आप लोग घर में इसको प्रैक्टिस करके आप अच्छे से समझे हैं। ये जो क्वेश्चन था आपको इस साल का SBI PO मेन एग्जाम में आया था। इसका मतलब है नॉर्मली इस तरह का क्वेश्चन जो SBI PO मेन एग्जाम में आता है वो आप IBPS PO में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका एक्सपेक्टेशन अरीना के अंदर में रहता है, तो आप इसको एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। आप अगर इस वीडियो से कुछ सीख रहे हैं और आगे में इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो फिर हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको जो रेड बटन दिख रहा है उसको आपको क्लिक करना पड़ेगा। रेड बटन के बाद आपको एक बेल आइकॉन दिखेगा, उसको भी आपको क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि बेल आइकॉन क्लिक करने से आपका हमारा जो चैनल है वो हर टाइम में जिस तरह के हम लोग वीडियो शूट करते जाएंगे उसी तरह का आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली आप वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर करने के लिए आपको जो एरो मार्क नीचे दिख रहा है उसमें आप क्लिक करके आप फेसबुक, व्हाट्सएप, जीमेल अकाउंट में आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। उसके साथ आप लाइक का बटन भी क्लिक कर सकते हैं। आपको अगर कुछ सजेशन या फिर कुछ भी व्यू देना है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
तो इसके साथ ही हम लोग ये आज का सेशन खत्म करते हैं। सी यू सून।